यहाँ पर ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस आप लोग सभी जानते हैं कि इसके सभी टर्म्स किसी एक रियल नंबर से लेस होंगी, यानी कि मॉड ऑफ ए एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल्स टू एम, ये होगा। एक हमें ऐसा एम मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पर ए एन को कंसिडर कर लेते हैं -1 raised to the power n, तो आप ये जानते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस है। यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा है देयर इज अ सबसीक्वेंस ऑफ ए एन विच इज कन्वर्जेंट। तो इसकी जो टर्म्स होंगी वो किस तरह से होंगे, -1 1 -1 1। तो हम अगर 1 1 के एक सीक्वेंस को कंसिडर कर लेते हैं तो ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन माइट बी ट्रू। अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हम वन बाय वन सभी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी को देखते हैं, एवरी सबसीक्वेंस ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। अगर हम इसकी देखते हैं सबसीक्वेंस, अगर मैं इन फर्स्ट 3 टर्म्स को मान लीजिए छोड़ देता हूं, तो 1 -1 1 -1, ये जो है ये आपके कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन सबसीक्वेंस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरी सबसीक्वेंस ऑफ ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, ये हमारा गलत हो जाता है। सी ऑप्शंस को चेक करते हैं, देयर इज एग्जैक्टली वन सबसीक्वेंस। अगर हम इसकी अगर एक नेगेटिव वाली और कंसिडर कर लेते हैं, -1 और एक ये पॉजिटिव वाली थी जिसमें 1 1 1 थी सारी टर्म्स, तो दो हमें मिल रही हैं कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस, लेकिन यहाँ पर कहा है एग्जैक्टली वन, तो इसलिए रॉन्ग हो जाता है। और ये है नन ऑफ दीज। तो अब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ऑप्शन ए जिसकी पॉसिबिलिटी थी करेक्ट होने की, ये हमारी अब कंफर्म हो जाती है। तो की है हमारी ऑप्शन ए।